हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स फर्स्ट और सेकंड लेक्चर। पूरे वीडियो में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको पता है बच्चों, मैं एक्सरसाइज जल्दी सॉल्व नहीं कराती, पता है क्यों? एक्सरसाइज का आंसर तो हमें डाइजेस्ट में स्कूल में टीचर सोल्यूशन सलाह दी थी, बट बेसिक कंसेप्ट कौन सॉल्व कराए, तो वो जिम्मेदारी हमने उठाई है। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग क्या सीखेंगे? 5th स्टैंडर्ड का फर्स्ट और सेकंड लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन, जिसे हम कहते हैं रोमन नंबर। इसका नाम क्या है? रोमन न्यूमेरल्स, यानी कि रोमन नंबर। आपको पता है बच्चों, रोमन नंबर की उत्पत्ति यानी कि जन्म, जैसे हमारा जन्म होता है उसका भी जन्म हुआ था, पता है कब? 7वीं शताब्दी में, ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में, जब ईसा मसीह रहते थे ना, उस टाइम पे। और हम लोग कब पढ़ रहे हैं? 2024 में। देखो, रोमन नंबर 1 to 10 तो बहुत ईजी है, नहीं आता है तो लिख देती हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये तो बहुत ईजी है बच्चों। इसके आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको देखो कैसे लर्न करना है। 10 का क्या हो जाएगा? 1x। देखो यहाँ ना 10, और वही अगर 20 बोला तो 10 और 10 यानी कि 1x 2x हो गया 20। 30 में ट्रिपल एक्स, 40 में 4x क्यों नहीं आया मैडम? बिकॉज 40 मतलब कि 50 में से 10 गया। 40 मतलब कि 50 में से 10 गया। 50 क्या है? L। 50 क्या है? L। 40 कैसे होगा? 50 में से 10 गया। 50 क्या था? L। L और 10x, L x गया तो क्या गया? XL। 50 हो गया L। 60 क्या हो गया? 60 क्या हो गया बताओ बच्चों? 50 + 10। 50 + 10 हो गया 60। तो 50 क्या था हमारा? L, x था x। 70 क्या होगा? 50 + 10 + 10। 50 यानी कि L x x, तो क्या हो गया? L x x। ओके। 80 क्या हो गया? L ट्रिपल x। अब आएंगे 90 पे। 90 मतलब 100 - 10। 10 का आ गया x और 100 का था c, x c। यानी कि ये पूरा कंक्लूजन एक ही निकलता है कि पूरे लेसन में हमें रोमन नंबर सिखाने की कोशिश की हुई है। हम ये अपने माइंड में सेव कर लेते हैं या फिर स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं, और हम एग्जांपल से समझते। देखो हम लोगों को अब ये तो समझ गए मैडम कि रोमन नंबर 1 से लेके 100 तक तो हमें लर्न हो गया। 10 क्या होता है? 1x। 20 क्या होता है? डबल x। 30 क्या होता है? ट्रिपल x। हम लोग कभी बहुत मोटे लोग होते हैं ना, बोलते हैं ट्रिपल x का कपड़ा लगा है, डबल एक्सएल लगा, उसे कहते हैं 20 30। और जो बहुत पतले लोग होते हैं हमारे जैसे, तो उनको लगता है एक्सएल यानी कि 40, L 50 60। ओके, 100 तक तो हमको समझ में आ गया। 100 को बोलते हैं C, 50 को बोलते हैं L, 1x को बोलते हैं 10 और डबल एक्स को बोलते हैं 20। माइंड में रख ली। चलो सॉल्व करते हैं। अब मैडम क्वेश्चन ये कि एग्जाम में पूछेंगे कैसे। देखो एग्जाम में कैसे पूछेंगे वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, है ना। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। 1 + 2। ये देखो ये आया आपका क्वेश्चन। एक इस टाइप का आएगा, एक इस टाइप का आएगा। अभी दोनों का आंसर हम डिक्टेट करते हैं। ओके, देखो अब क्या करेंगे मैडम, ये तो 1 है हमने पहचान लिया, और ये 2 है। 2 और 1 कितना होता है? 3। मैडम ये तो 3 है, 3 और ये 4 दिख रहा है। देखो अगर 1 to 10 अगर हम लोग को आएगा तो हम लोग ये कर सकते हैं। 3 और 4 कितना हुआ? 7। 9 और 5 कितना हुआ? 14। ये 9 है ना, 9, और इसको क्या बोलते हैं? 5। 9 और 5 14। 14 कैसे लिखेंगे मैडम? 10 और 4। 10 और 4। एक हो गया इस टाइप का, एक आएगा इस टाइप का। नंबर दिया होगा और आपको रोमन नंबर लिखना पड़ेगा। कैसे? 2 है ना, 2 कैसे लिखेंगे? ऐसे 10 डबल एक्स 20, सॉरी 10 सिंगल एक्स 20 डबल एक्स। अब आ गए 22। 22 मतलब 20 और 2, 20 लिखेंगे ऐसे और 2 लिखेंगे ऐसे।
ये हो गया हमारा फर्स्ट लेसन पूरा क्लियर। इसमें क्या पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको रोमन नंबर घुमा घुमा के देंगे, जैसे एक ट्रू फॉल्स में भी आएगा। बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक है और क्वेश्चन सेट है, आप सब देख के बाद में सॉल्व करना, पहले इसको पूरे कंसेप्ट को समझो। बच्चे क्या करते पता है, सोल्यूशन की भीड़ में लगे रहते हैं, एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज 2 का आंसर कहाँ मिलेगा। ऐसा मत करो बच्चों, कंसेप्ट समझो, तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम लोग को ये समझ में आ गया, एक और मेथड दिया होगा, पता है क्या, ट्रू और फॉल्स में। ये हो गया अपना, और इसको क्या बताया है, क्या ये 5 है, से ट्रू और फॉल्स, यस और नो। ये 5 दिख रहा है, नो, ये आंसर हमारा फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 4 इज अ राइट आंसर। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड लेसन पे। आप सोचोगे एक ही वीडियो में 2 लेसन क्यों पढ़ाए, बच्चों बहुत छोटा सा लेसन है ना। चलो अब हम लोग अपने सेकंड लेसन पे आते हैं। फर्स्ट लेसन आपका क्लियर हो गया, और जो एक्सरसाइज है वो आप आराम से सॉल्व कर लेना। फिर भी अगर कोई डिफिकल्टीज हुई तो मैं हूं ना। अब आते हैं हमारे सेकंड लेसन पे। ओके ओके, सेकंड लेसन में आपको क्या दिया रहेगा पता है बच्चों, वही 1000, 100, लाख इनवर्ट्स करना रहेगा। क्या करना रहेगा, इनवर्ट्स में, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को लाख पहचानने में और 1000 पहचानने में गड़बड़ी होती है, मैं समझाती। देखो अगर 3 डिजिट का नंबर हुआ, कितने डिजिट का, तो वो क्या होगा, 100। ओके, अगर 3 डिजिट का नंबर हुआ तो क्या होगा, 100। 4 या 5 डिजिट हुआ तो हो जाएगा 1000। 6 या 7 डिजिट हुआ तो हो जाएगा लाख। अब इसी रास्ते पे हमें चलना है। चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों मैं सेकेंड लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसका बेसिक समझा रही हूँ, एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं कर रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप कमेंट कर देना, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगी। पर मुझे पता है ये समझने के बाद आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। देखो अब जब मैं पढ़ती थी ना तो मुझे भी लाख में 1000 में बहुत डिफिकल्टीज आती थी। मैं क्या करती थी, ये देखो ये मैंने लिख दिया ना, अब अपन समझते देखो कैसे। चलो ये कितना डिजिट है, पहले डिजिट गिनने का, क्या गिनने का, डिजिट 1 2 3 4। 4 डिजिट किस में आता है मैडम, 1000 में, यानी कि ये 100 भी नहीं है और लाख भी नहीं है, ये क्या है 1000। देखो फर्स्ट वाला नंबर हमारा हो गया 1000। अब इसको छुपा दो, छुपा दो, कितना डिजिट दिख रहा है, 3 है ना, और 3 डिजिट क्या होता है, 100 क्या होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ, सॉरी इसको कैसे लिखेंगे, 7000 है ना, 7340, 340। ओके अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं डिजिट, पहले क्या करने का, डिजिट गिनने का, 1 2 3 4 5 6। 6 यानी कि हम लोग लाख वाले कॉलम में है। कौन से कॉलम में, लाख वाले कॉलम में। चलो तो फर्स्ट वाला नंबर क्या हो गया हमारा, लाख। अब इसको छुपा दो, 1 2 3 4 5 1000, तो ये क्या हो गया हमारा 1000। इसको भी छुपा दो, 1 2 3 डिजिट 100। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसे कैसे लिखेंगे, ये क्या हो गया फर्स्ट, 1 लाख, क्या हो गया 1 लाख, छुपा दो, 20,000, 1 लाख 20,400, और ये हो गया 100 क्योंकि 3 डिजिट है ना, 1 2 3 4
180। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट करना है तो आप लोग कर सकते हो। इसमें क्या पूछा है, अच्छा एक जगह वो भी पूछा है, हाँ, देवनागरी, देवनागरी वर्ड्स बोले। देवनागरी वर्ड मालूम है ना क्या होता है? उसे ऐसे कहते हैं, देखो 1 2 3 4, है ना। ओके, आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना और अपनी स्टडी चालू रखना। मैंने कंसेप्ट क्लियर किया, एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करा है। घर पर आप लोग अपनी बुक्स लेके टेक्स्ट बुक को सामने रख के विदाउट एग्जाम्पल सम के भी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी तो। और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।